रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक क्रिकेट स्टेडियम में काम करने वाले एक टीनेज ग्राउंड्समैन की है। करण जब 14 साल का था तभी से वो अपने मुंह बोले चाचा जी के साथ मिलकर क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड्समैन का काम किया करता था। करण एक अनाथ था। उसके मुंह बोले चाचा उसे अपने साथ क्रिकेट ग्राउंड में ले जाया करते थे। पहली बार जब करण उस ग्राउंड में पहुंचा तो वो उस ग्राउंड को देखता ही रह गया, और वहां उसने देखा कि किस तरह लोग क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। करण को क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता था। पहले तो वो किसी दुकान के बाहर खड़ा होकर मैच देखा करता था, और अब वो सीधा ग्राउंड से मैच देख रहा था। ग्राउंड स्टाफ के साथ काम करते हुए करण को 2 साल हो गए थे। करण के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो वो वहीं ग्राउंड्समैन के स्टाफ क्वार्टर्स में ही सो जाता था। 2 साल से वो प्लेयर्स और कोच को ग्राउंड के बाहर से ही बैठकर ऑब्जर्व करता था कि प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। एक दिन जब कुछ प्लेयर्स ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन प्लेयर्स में से एक ने बॉल को जोर से हिट किया, और वो बॉल बाउंड्री लाइन को पार करते हुए सीधा करण के पास जा रही थी। जब वो बॉल हवा में थी तभी करण ने दौड़ लगाई और उस बॉल को डाइव मारकर कैच कर लिया। हालांकि उस प्लेयर ने जो शॉट मारा उसको तो अंपायर ने 6 का सिग्नल दे दिया था, लेकिन जो कैच करण ने दौड़ते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर से लिया था उसकी सभी ने सराहना की। उस प्रैक्टिस मैच के बाद उन फील्डर्स ने आकर करण के साथ हाथ मिलाया और उसे कहा कि उसने बिल्कुल चीता की तरह छलांग लगाते हुए बॉल को कैच किया। करण इस कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हुआ। कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लीमेंट ने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। करण ने उन प्लेयर्स से कहा कि क्या वो उसे 1 ओवर खेलने दे सकते हैं, तो वो प्लेयर्स भी मान गए। उन प्लेयर्स ने करण को अपना बैटिंग पैड और हेलमेट पहनाया। बॉलर ने जब करण को पहली बॉल फेंकी तो वो पहली बॉल में ही क्लीन बोल्ड हो गया था, लेकिन फील्डिंग करने वाले प्लेयर्स ने करण का हौसला बढ़ाया और एक बार फिर करण ने स्टांस लिया। बॉलर ने दूसरी बॉल फेंकी। दूसरी बॉल पर भी करण क्लीन बोल्ड हो गया। वहां के प्लेयर्स ने एक बार फिर करण का हौसला बढ़ाया, लेकिन अगली 2 बॉल्स पर भी करण आउट हो गया। फिर जो प्लेयर बॉलिंग कर रहा था उसने करण से कहा कि बॉल के रिलीज होने तक बॉल पर ही नजर बनाए रखो। इसके बाद उस बॉलर ने 5वीं बॉल फेंकी। करण ने उस बॉल को एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह प्लेस किया। इस शॉट के बाद ही वहां के प्लेयर्स ने करण के लिए तालियां बजाई। उस बॉलर ने भी करण के लिए ताली बजाई। करण बहुत खुश हुआ। जब उस बॉलर ने 6ठी बॉल फेंकी तब करण ने उस बॉल को प्रॉपर टाइमिंग के साथ परफेक्टली हिट किया, और वो बॉल हवा में तैरते हुए सीधा बाउंड्री लाइन को पार करते हुए स्टैंड्स के बाहर जा गिरी। इस सीन को देखकर वो सारे प्लेयर्स चौंक गए, क्योंकि जो प्लेयर बॉलिंग कर रहा था वो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम का स्टार बॉलर था। कुछ सेकंड्स के बाद वो बॉलर ताली बजाते हुए करण के पास गया और उसकी पीठ थपथपाई। इसके बाद सारे प्लेयर्स भी आकर उसकी पीठ थपथपाने लगे। ग्राउंड स्टाफ के लोग भी करण के शॉट को देखकर तालियां बजा रहे थे। करण ने उन प्लेयर्स को 1 ओवर बैटिंग देने के लिए थैंक यू कहा। जब वो सारे प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर गए तब करण ग्राउंड में जाकर 3 दिन बाद होने वाले मैच के लिए ग्राउंड को तैयार करने लगा।
उस ग्राउंड में होने वाले हर मैच के प्लेयर्स अब करण को जानने लगे थे। करण रोज मैच के बाद उन प्लेयर्स को एक ओवर खेलने देने की रिक्वेस्ट करता था और ऐसा करते हुए करण को 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुके थे। एक बार एक डोमेस्टिक मैच के दौरान एक बहुत ही टफ मैच हुआ। दोनों ही टीम्स एग्रेसिव होकर खेल रही थी। करण हमेशा की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर ही बैठा हुआ था। जो भी बॉल्स उसकी तरफ आती, करण दौड़ते हुए जाता और उस बॉल को बाउंड्री लाइन पार करने के बाद उसे अपने ही स्टाइल में गिर गिर कर फील्डिंग करते हुए रोकता। करण ने बाउंड्री लाइन के बाहर आते हुए सिक्सर्स को भी चीता की तरह झपटते हुए कैच किया और फिर बॉल को सीधा बॉलर की तरफ डायरेक्ट थ्रो करता। इस डोमेस्टिक मैच में आए स्पेक्टेटर्स भी करण को उतने ही इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे जितनी इंटरेस्ट के साथ वो प्लेयर्स को गेम खेलते हुए देख रहे थे। उस मैच के खत्म होने के बाद करण ने उन प्लेयर्स को हमेशा की तरह 1 ओवर खेलने की रिक्वेस्ट की। करण बैटिंग करने फील्ड में उतरा। पहले ही बॉल को करण ने एक स्टार प्लेयर की तरह स्वीप शॉट मारा और बॉल ने बाउंड्री लाइन को पार कर दिया और स्पेक्टेटर्स भी ताली बजाने लगे। करण ने एक बहुत ही अच्छा चौका मारा था। फिर अगले ही बॉल को करण ने आगे बढ़कर हवा में उछाल दिया और वो बॉल सीधा स्पेक्टेटर्स के पास पहुंच गई। ऐसे ही तीसरे बॉल को करण ने वीआईपी स्टैंड में पहुंचा दिया। चौथी बॉल को करण ने स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। 5वीं बॉल को करण ने रिवर्स स्वीप मारना चाहा। वो बॉल बाउंड्री लाइन तक तो नहीं पहुंची, लेकिन उसने एक अच्छी कोशिश की। फिर आखिरी बॉल को करण ने पुल शॉट मारा और वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। वो आखिरी चौका था, लेकिन उस चौके ने हर किसी को चौंका दिया था। उस फील्ड में मौजूद कोई भी प्लेयर करण के शॉट को नहीं रोक पाया। उन सारे प्लेयर्स ने करण के लिए चीयर किया। जब करण बाहर आया तो वीआईपी स्टैंड से एक शख्स करण के पास गया। उसने करण से पूछा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन से स्टेट के लिए खेलता है। उसने तो उसे कभी नहीं देखा। इसके जवाब में वहां उस मैच के अंपायर ने कहा कि ये खेलता अच्छा है, लेकिन ये किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। उस शख्स ने फिर अंपायर से पूछा, ऐसे क्यों? इसके जवाब में उस अंपायर ने कहा कि ये ग्राउंड स्टाफ का मेंबर है, इसे खेलना अच्छा लगता है, इसलिए प्लेयर्स मैच के बाद इसे 1 ओवर खेलने के लिए देते हैं। जो शख्स करण के बारे में पूछ रहा था वो शख्स और कोई नहीं बल्कि नेशनल टीम का सिलेक्टर था। फिर उस सिलेक्टर ने करण से पूछा, क्या तुम प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहोगे? इसके जवाब में करण ने हां कहते हुए कहा कि क्यों नहीं, क्रिकेट ही उसका प्यार है। उस सिलेक्टर ने करण से कहा कि वो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का मौका देंगे। साथ ही उसने करण से यह भी कहा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो एक दिन वो नेशनल टीम के लिए भी खेल सकता है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद करण डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने लगा। 5 साल बाद आखिर वो मौका आ ही गया जब करण को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद नेशनल टीम के टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। यह करण का इस खेल के प्रति प्यार ही था जिसने करण को एक ग्राउंड्समैन से सीधा ग्राउंड में खेलने वाला क्रिकेटर बना दिया। तो ये थी करण की इस गेम के प्रति प्यार की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में